भाई और दोस्तों, अभी 4 दिन का दौरा जो है बागलकोट, जमखंडी, बीजापुर, बेलगाम, हुबली, धारवाड़, हरिहर, दावणगेरे करके वापस बेंगलुरु जा रहा हूँ। इंशाल्लाह दोबारा फिर गुलबर्गा, बीदर, रायचूर ये दौरा भी है। दौरे के दौरान काफी उम्मीद जाहिर हुई है और मैं बहुत खुश हूँ कि कौम आज बहुत बेताब होकर जो है कौम के अंदर एक सियासी शऊर पैदा हुआ है। मुझे कल जो है गौकशी के बिल के बारे में, आप सब लोग जानते हैं कि काउंसिल के अंदर वो बिल हम आने नहीं दिए। देवगौड़ा जी से, कुमार स्वामी से दरखास्त करके उस बिल के खिलाफ जो है जब जेडीएस डिसाइड की तो फिर कांग्रेस जेडीएस दोनों मिलके उस बिल को अपोज करने के बाद बीजेपी वाले वो बिल रखे नहीं। ये एक बात। दूसरी बात, अखबार के नुमाइंदे जो है हुबली में जब मेरे से सवाल जवाब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिल के बारे में आपकी राय क्या राय है। मैंने कहा ये सिर्फ गोकशी खाने का मसला नहीं है, इसमें कम से कम 1 करोड़ लोग इससे पल रहे हैं। उसमें 1 करोड़ में 20 लाख समगार समाज के लोग, जो दलित समाज के हैं, जो जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, और दूसरा स्लैटर हाउस के अंदर काम करने वाले लोग, जिसको धोने वाले दलित लोग, पूरे रियासत के अंदर 50-60 लाख से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। और दूसरा इसका कारोबार करने वाले लोग, फरोख्त करने वाले लोग, लेने बेचने वाले लोग, ये लोग जो है कम से कम 1 करोड़ लोग जो है इस पर डिपेंड है। आप कहते हैं कि भाई गौ माता है, हमारे भगवान है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं। मैं किसान हूं, मेरे पास एक गाय है, दूध दे रही है। आज दूध देना बंद कर दे तो मैं इस गाय को क्या करूं? बेचना ही पड़ेगा। खरीदने वाला कौन? जो खरीदेगा वो काटेगा। अगर आप इसको काटना नहीं चाहते, साल में, महीने में 20 लाख गाय निकलते हैं कर्नाटक के अंदर। ये गाय अगर 25,000 भी हुई तो 20 लाख गायों का पैसा कहाँ है? हुकूमत के पास है। तो बोले हुकूमत हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर पैसा नहीं है तो फिर इसको पालेगा कौन? एक तरफ आप खाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए हम अम्मा को नहीं खाते, लेकिन जो जर्सी गाय है, वो गाय अगर बच्चा मरद डाल दी तो बच्चे को पालेगा कौन? वो बच्चा तो जो ना ज़राअत के काम को आएगा, ना कोई काम को आएगा। उसको तो काटना ही है ना। भैंस है, 13 साल के बाद काटो, 13 साल को उस तक उसे पालेगा कौन? अगर जो भैंस दूध नहीं देती उसको लेके क्या करेंगे आप? अगर खुलगा है, अगर वो है, उसको लेके क्या करेंगे आप? तो ये मेरी पूरी न्यूज का जो निचोड़ है वो पूरा ये डाले बगैर सिर्फ चंद अल्फाज को जो है आप फेसबुक के अंदर वगैरह डाल के लोगों के अंदर जो है इश्तिकाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें साफ है, सीएम इब्राहिम मेरी 50 साल की सियासत में कभी जो है किसी के सामने झुके नहीं और हक और हक्कानियत को छोड़ के कभी गए नहीं। इस बात पर हम आज भी कायम हैं, कल भी कायम रहेंगे। लेकिन जब सुलह करना पड़े, सुलह हुदैबिया हमारे सामने है। हिजरत करना पड़ा, हिजरत मक्का हमारे सामने है। आज जो है पूरों के दिलों में आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है, इस बिल अब रुकी हुई है, सेनेट कमेटी की ओर जाएगी। 6 महीने अगर आप सब्र कर लें, इंतजार कर लें, तो खुद किसान आकर जो है हुकूमत को जूते लेके मारेगी और बोलेगी हमारे गाय जो है हम कंगाल हो गए हैं,
दूध से हम जिंदगी कर रहे थे, दूध बंद हो गया, दूसरी गाय लाना है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पुरानी गाय बिक नहीं रही है, तो किसान और हुकूमत के बीच में जो है बहुत बड़ा झगड़ा शुरू होगा। आज दिल्ली में देख रहे हैं आप, लाखों किसान रास्ते पे उतरे हैं। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, मसलियतन के साथ हमारे कंधों पे जिम्मेदारी को छोड़िएगा। मुझे क्योंकि खौफ सबसे पहले खुदा का खौफ है, मुझे खुदा को जवाब देना है और उस खौफ को रखकर मैं सियासत कर रहा हूँ। आप इत्मीनान सुकून से रहिए। ये तमाम चीजें खुरैश जमात वालों के साथ भी डिस्कस किया हूँ। खुरैश जमात के साथ लोग मेरे साथ आए थे, वो देवेगौड़ा को मिले, कुमार स्वामी को भी मिले, कांग्रेस के लीडरान को मिले, सबको मिले हैं, हर एक को समझाए हैं। लेकिन वो असेंबली में पास हो गया, काउंसिल में हरगिज जो है ये कभी पास नहीं होगा। वो अगर ऑर्डिनेंस लेके आएंगे तो जो है कोर्ट है और किसानों का आंदोलन इस पे शुरू होगा। आप इत्मीनान सुकून से रहिएगा, आपको बाजार में उतरने की जरूरत नहीं। जब तक हम जिंदा हैं हम लड़ते रहेंगे, आप दुआ करते रहिएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज।